हम सिंपल यहाँ टाइप कर दे रहे हैं कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल, ठीक है। जब हम कंट्रोल पैनल यहाँ पे टाइप करेंगे, देखो यहाँ कंट्रोल पैनल का आइकन आ गया, कंट्रोल पैनल का आइकन, इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, अभी एक आपके पास विंडो पैनल की, अब देखो कंट्रोल पैनल की जो विंडो है ये इसकी कैटेगरी है। जैसे अभी जो आपको होम कैटेगरी जो दिख रही है, जैसे आपने कंट्रोल पैनल ओपन किया, यहाँ पे आपके सामने जो विंडो आई है ये इसकी समझ लीजिए आप होम कैटेगरी है, ठीक है। अब यहाँ से आप इसको कैटेगरी में ऑप्शन जाएंगे, यहाँ पर लार्ज भी कर सकते हैं आप इसको, ठीक है, और यहीं पर आप स्मॉल भी कर सकते हैं। इसी तरह आप इसी को कैटेगरी वाइज भी कर सकते हैं। देखो सबसे जो डिफ़ॉल्ट होता है इसको बोलते हैं डिफ़ॉल्ट, तो जो डिफ़ॉल्ट इसका व्यू होता है व्यू बाय कैटेगरी, तो जो व्यू कैटेगरी है इसमें है क्या है वही सारी चीज़ें, लेकिन इन शॉर्ट है। अब आप एक एक टैब में आप क्लिक करेंगे, उसके अंदर जाते चले जाएंगे, एक एक टैब में क्लिक करेंगे, उसके अंदर जाते चले जाएंगे। अगर आप इसी को मान लीजिए आपने व्यू कर दिया लार्ज आइकन पे, तो अब देखिए आपका एडमिनिस्ट्रेटिव टूल बिल्कुल अलग हो गया। अब एक एक करके इनको समझिए ये है क्या, कुछ चीज़ें हम इसमें से नहीं छेड़ेंगे, ठीक है, और कुछ चीज़ें जो छेड़ने वाली होंगी उनको प्ले अराउंड करके देख लेंगे। देखिए जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव टूल पे गए, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल में लिखा हुआ है कॉन्फ़िगर एडमिनिस्ट्रेटिव सेटिंग फॉर योर कंप्यूटर। अब आपको याद होगा कि इस स्टार्ट मेनू पे क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पर गए थे अपनी वाली विंडो में, ठीक है, ये तो विंडो 8 है, वाले पे जो विंडो 7 थी, जब हम यहाँ पे क्लिक किया था हमने, तो यहाँ पर एक आइकन टाइप का बन के आया था, तो उस आइकन को हम लोगों ने चेंज कर लिया था और उसके अंदर नेम वगैरह चेंज कर लिए थे। ये वही एडमिनिस्ट्रेटिव टूल है। जब हम इसमें क्लिक करेंगे फर्दर स्क्रीन हमारे सामने आएगी। ये देखिए हमारे सामने स्क्रीन आ गई। अब देखिए इसमें क्या क्या है, कंपोनेंट सर्विस, कंप्यूटर मैनेजमेंट, डिफ्रैगमेंट एंड ऑप्टिमाइज डिस्क, डिस्क क्लीन अप, ये मोबाइल में भी होता है क्लीन अप का ऑप्शन। इसमें होता क्या है, जो भी हमारे एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, जैसे मान लीजिए हर एप्लीकेशन का कैचे होता है, कैचे समझते हो किसे कहते हैं, जो फाइलें एप्लीकेशन को ज़रूरत नहीं है उनको कहते हैं कैचे। वेस्ट फाइल्स जो होती हैं आप रिमूव कैचे कर देते हैं उसको कुछ टाइम के बाद, तो क्या होता है जो फालतू की चीज़ें होती हैं वो हट जाती हैं, ठीक। इसी तरह एक डिफ्रैगमेंट एंड ऑप्टिमाइज ड्राइव, ये डिफ्रैगमेंट एक्चुअली में होता क्या है, देखो डिफ्रैगमेंट होता है जैसे कंप्यूटर का हार्ड डिस्क है, अब इसमें आपने मूवीज़ डाली, ऑडियोज़ डाली, वीडियोज़ डाली, जो भी चीज़ें हैं आप इस पर सेव करते गए अपनी ड्राइव पे, तो होता क्या है जो आपकी ड्राइव है वो उस पर कहीं भी सेट हो जाएगी और बीच बीच में खाली जगह रहेगी ड्राइव पे। माने अगर आपकी ड्राइव में 2 GB स्पेस है तो हो सकता है वो 1 ही GB दिखाए आपको, या हो सकता है 1.5 GB दिखाए। तो जब आप इसको डिफ्रैगमेंट कर देते हो, डिफ्रैगमेंट करोगे तो आप एक ऑप्शन आपका अलग से ओपन होगा, एक ऑप्शन, फिर उसमें जा करके आपको डिफ्रैगमेंट करना पड़ेगा, इसकी सेटिंग एक अलग है। यानी हर चीज़ को हम लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे, जब ज़रूरत होगी तभी हम डिस्टर्ब करेंगे उसको, नहीं तो फिर हम उसको पड़े रहने देंगे, क्योंकि ये है क्या, ये कंप्यूटर का सेटिंग का टैब में हम लोग घुसे हुए हैं इस टाइम, ठीक। कंट्रोल पैनल कंप्यूटर की समझ लीजिए पूरी सेटिंग होती है। अच्छा इसी तरह देखिए ऑटो प्ले का ऑप्शन है। ऑटो प्ले में क्या होता है, ऑटो प्ले में होता है जैसे हमने कंप्यूटर पे कंप्यूटर मोबाइल लगाया अपना, या हमने पेन ड्राइव लगाया, वो सब स्क्रीन पे दिखाई, विंडो खुल जाती है, विंडो ऑटोमेटिक ओपन हो जाती है,
ठीक है, उसी को बोलते हैं ऑटो प्ले। ठीक है, देखिए यहाँ पर जैसे ये ऑटो प्ले के ऑप्शन पे हम गए। अब यहाँ पे भी अलग अलग चीज़ें बताएगा। देखिए इसके अंदर भी सेटिंग के पूरे ऑप्शन हैं, जैसे रिमूव ड्राइव, अगर कोई ड्राइव लगी होती तो यहाँ पर दिखाता, कोई ड्राइव नहीं लगी है। ठीक है, इसी तरह पिक्चर में ये सब ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि ये सब चीज़ें इसमें नहीं हैं, इस वक्त लगी नहीं हुई हैं ये सब चीज़ें, इसलिए बता नहीं रहा है। कंप्यूटर में कैमरा वगैरह भी है नहीं। ठीक है, ड्राइव व्राइव लगी नहीं है। ये सब चीज़ें अगर इसमें होती तो इसमें सेटिंग में दिखाता क्या करना है। ठीक है, या मान लीजिए आपने परमानेंट एक कैमरा कनेक्ट कर दिया, इससे परमानेंट एक कैमरा आपने कनेक्ट कर दिया। अब आपने जब उसको ऑटो प्ले पे दे दिया तो जब भी आप कंप्यूटर खोलोगे, ऑटो प्ले से अगर उसकी सेटिंग है कि जब भी हमारा कंप्यूटर खुलेगा वो अपने आप चालू हो जाए, तो वहाँ पर आप ऑटो वो स्टार्ट हो जाएगा। कुछ लोग ऐसा करते हैं जिनको हर एक चीज़ रिकॉर्ड करनी होती है, जैसे कैमरा होता है तो कैमरा क्या होता है, वो ऑटो प्ले होता है, वो हर टाइम चालू ही रहता है, वो बंद नहीं होता है ना। इसी तरह बैकअप एंड रीस्टोर, बैकअप वगैरह हमें अपने कंप्यूटर का बैकअप अगर लेना है तो हम बैकअप ले सकते हैं, या कंप्यूटर का बैकअप लेने के बाद हमें अगर उसको हमने फॉर्मेट किया, फॉर्मेट करने के बाद दोबारा से हमको रीस्टोर, बिल्कुल मोबाइल वाला सिस्टम जैसे मोबाइल में होता है बिल्कुल उसी तरह होता है। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सेटअप बैकअप। यहाँ पर देखिए पूरी चीज़ें लिखी है, बैकअप और रीस्टोर योर फाइल्स, विंडोज़ बैकअप हैज़ नॉट बीन सेटअप। सबसे पहले इसको सेटअप करना पड़ेगा हमको। सेटअप में गए, सेटअप करने के बाद एक विंडो ओपन होगी अभी अलग से। स्टार्टिंग विंडोज़ बैकअप, देख रहे हैं, स्टार्टिंग विंडोज़ है। अभी हम इसको क्या कर रहे हैं, अभी के लिए हम इसको कैंसिल करे दे रहे हैं, क्योंकि अभी हमको बैकअप की सेटिंग नहीं करनी है वगैरह की। अगर करनी होती है तो इसमें आगे फर्दर विंडो जाते, किसी टाइम करेंगे तो आपको बताएंगे। अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, विंडोज़ कुड नॉट फाइंड अ बैकअप फॉर दिस कंप्यूटर। क्यों? क्योंकि अभी हमने कोई बैकअप का कनेक्शन ही नहीं किया है, इस पर सेटिंग ही नहीं करी हमने बैकअप की। अगर बैकअप सेट करते हैं फिर उसके लिए अलग से उसमें टाइम लगते हैं। अभी इस क्लास लेने के टाइम में बैकअप का काम नहीं, ये सब सुकून का काम है। ठीक है, अब देखो बंद होने में कितना टाइम लगाए गए हैं। अच्छा, बैक कर दिया हमने यहाँ से। अब देखिए मोटी मोटी चीज़ें तो यहाँ से आपको बता ही देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बिट लॉकर ड्राइव। अब इसमें क्या है, अगर हमको कुछ लॉक करना है, प्रोटेक्ट करना है तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें कुछ यूज़ प्रोटेक्ट नहीं करना है। ठीक है, मेरा सबके लिए है। ठीक है, कलर मैनेजमेंट में चले गए, अगर हमें कलर वगैरह की कोई सेटिंग करनी है। कलर मैनेजमेंट कब यूज़ करते हैं बताइए आप? कलर मैनेजमेंट का, कलर का कब यूज़ करते हैं? जब हमें लगता है कि हाँ भाई हमारे पीसी से सही कलर नहीं आ रहा है, या हमारे मोबाइल में सही कलर नहीं आ रहा है, तो अक्सर हम लोग कलर थीम चेंज करते हैं ना उसकी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन है, तो यहाँ पर अलग, इनको भी हम नहीं टच करेंगे क्योंकि अभी जो हमारी सेटिंग है वो डिफ़ॉल्ट पे सेट है। ये सब जैसे किसी का पर्सनल पीसी हो तो उसमें हम लोग एक एक चीज़ें चेंज करके देख सकते हैं कि किस ऑप्शन से क्या हो रहा है, किस ऑप्शन से क्या हो रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे माउस के पॉइंटर्स को हम लोग ने चेंज किया था, बिल्कुल उसी तरह है। कुछ पॉइंटर के ऑप्शन उसमें ले नहीं रहा था, कह रहा था इस सिस्टम पे चेंज नहीं होंगे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है क्रेडेंशियल मैनेजर। अब इसमें क्या होता है, मैनेज योर विंडोज़ क्रेडेंशियल। क्रेडेंशियल क्या चीज़ होती हैं, जो बहुत प्राइवेसी वाली चीज़ें होती हैं फाइलों में, और किसी चीज़ में नहीं, जो विंडोज़ की फ़ाइलों में होती है प्राइवेसी। जैसे अगर कोई फ़ाइल किसी सॉफ्टवेयर की डिलीट हो गई तो दोबारा फिर वो, जब तक आप पूरे सॉफ्टवेयर को फॉर्मेट करें, फॉर्मेट करने के बाद दोबारा रीस्टोर नहीं करेंगे जब तक कि वो नहीं आएगा।
यानी पूरे सिस्टम जो भी, कभी कभी ऐसा होता है अगर विंडोज़ की कोई फाइल क्रैश हो गई, क्रैश मतलब डिलीट हो गई या ख़राब हो गई, विंडोज़ की कोई फाइल, तो उस केस में क्या होगा, आपको पूरे सिस्टम को फॉर्मेट कराना पड़ेगा, दूसरी विंडो उसमें इंस्टॉल करानी पड़ेगी, उसके बाद सिस्टम चालू होगा। होता है, अक्सर होता है। और ये सब चीज़ें हो जाती हैं वायरस की वजह से। जो वायरस होते हैं, तो वायरस क्या करते हैं, वायरस क्या काम करते हैं, फाइलों को डिलीट करते हैं, फाइलों को खा लेते हैं, फाइलों को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, कभी कभी जो हमारी सिस्टम की फाइलें होती हैं वो क्रैश हो जाती हैं, डिलीट हो जाती हैं, तो फिर सिस्टम नहीं चलता है, काम नहीं करता, हैंग करता है या कुछ भी कर सकता है। कहो बार बार रीस्टार्ट होने लगे, होता है, अक्सर होता है, ये चीज़ें देखने में आती हैं। तो फिर दोबारा विंडो इंस्टॉल करी जाती है पूरी। विंडो इंस्टॉल करने का क्या मतलब होता है, हमारी विंडो करप्ट हो गई। विंडो करप्ट होने का क्या मतलब है, जो फाइलें हैं उसमें विंडोज़ की, उसमें से कोई ना कोई फाइल हो सकता है डिलीट हो गई हो, जिसकी वजह से सिस्टम हमारा सही वर्क ना कर रहा हो। समझ रहे हैं। इसी तरह डेट एंड टाइम, अगर हमारे सिस्टम में टाइम की कोई दिक्कत है, डेट नहीं सही आ रही है, तो हम यहाँ से जा कर के चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, चेंज डेट एंड टाइम बदल सकते हैं हम। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से एक टैब विंडो खुलेगी। ठीक है, अब यहाँ पर अभी तो हमारा सब कुछ सही है, हम क्यों करें चेंज उसमें, अगर बाई चांस गड़बड़ होता तो हम चेंज कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो सब कुछ सही है, अभी किसी चीज़ में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो हम इसको नॉर्मली सिर्फ ओके कर देंगे। और यहाँ पे भी ओके का, हमें कुछ नहीं करने की ज़रूरत है हमें उसमें। ठीक है, अच्छा, उसके बाद डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम। डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम का क्या मतलब है, देखिए लिखा हुआ है, चूज़ विच प्रोग्राम यू वांट विंडो टू यूज़ फॉर एक्टिविटीज़ लाइक वेब ब्राउज़र। तो हमको इसमें भी कुछ नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, रीज़न क्या है, अब हमारे पास डिफ़ॉल्ट चीज़ें हैं। जैसे मान लीजिए, देखिए यहाँ पर अगर हमको इंटरनेट चलाना है या कुछ कराना है, उसके लिए हमारा गूगल क्रोम है, वो डिफ़ॉल्ट है, हम उसको क्यों चेंज करें। जो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरत, मतलब ऑटो डिफ़ॉल्ट जो चीज़ें हैं उनमें चेंज करना तो कोई उसका मतलब नहीं है, है ना। जो डिफ़ॉल्ट है उसको पड़ा रहने दीजिए। बहुत सी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जिनको हम लोग टच ही नहीं करेंगे। अब यहाँ पर जैसे डिवाइस मैनेजर है, तो डिवाइस क्या चीज़ें होती हैं समझ लीजिए। ये भी डिवाइस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, जब आप थ्योरी पढ़ रहे थे तो आप लोगों ने डिवाइस के बारे में पढ़ा है। डिवाइसेस मेनली दो तरीके के जो होती हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। तो वो डिवाइसेस जो कंप्यूटर पे आपके कनेक्ट हैं वो यहाँ पर शो होंगी। देखिए, ऑडियो आपके में है, बैटरी है, ब्लूटूथ है, कैमरा भी है कैमरा भी। अभी हम चला के दिखाएंगे, कंट्रोल पैनल पे काम कर रहे हैं ना, अभी दिखाएंगे चला के कैमरे के बारे में। ठीक है, ऐसे नहीं चलाते हैं कभी, क्योंकि ऐसे ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। अब इसमें कंप्यूटर में क्या है, ड्राइव है। देखो, जो भी आपका डिस्क है, देख रहे हैं, ये डिस्क लगी हुई, डिस्क का नाम ये है सैमसंग HM250HI आटा डिवाइस। ये पुरानी वाली है, अब तो सब SSD लगती हैं। देखो, एडाप्टर लगे हुए हैं इसमें, एडाप्टर्स हैं। ठीक है, एडाप्टर जानते ही होगे क्या चीज़ होती है। DVD इसमें है नहीं, ये ख़राब हो गई है, लगी तो है लेकिन ये बेकार है, अब काम नहीं कर रही है। इसी तरीके से इंटरफेस डिवाइसेस, इसमें USB वगैरह लगी हुई, USB पोर्ट है ना, USB पोर्ट के ज़रिए से USB लगाई जाती है। हम लोग मोबाइल कनेक्ट करते हैं, कीबोर्ड लगा हुआ है, माउस लगा हुआ है ना, मॉनिटर लगा हुआ है। तो कुल मिला के हम इसको विंडो बंद कर दे रहे हैं। आपको बताने के लिए इतना बहुत है कि डिवाइस मैनेजर में कौन से हमारे कंप्यूटर में डिवाइसेस अटैच हैं, वो यहाँ शो होंगी। इसी तरह अगर हमारे कंप्यूटर में कुछ एडिशनल चीज़ें लगी हुई हैं, एडिशनल चीज़ें मतलब वेब कैमरा हो गया, एडिशनल होता है, वेब कैम जिसको बोला जाता है। इसी तरह एडिशनल माइक भी होते हैं,
एडिशनल माइक लगाए जाते हैं कंप्यूटर में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं बता रहे हम आपको। जो जिन लोगों का काम वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह का होता है तो मतलब वो लोग ये सब करते हैं। और समझिए ये तो आपको छोटी सी बात बता रहे हैं माइक, ये तो आप जानते होंगे माइक के बारे में। यहाँ तक कि ऐसी डिवाइसेस आती हैं कि आपके हाथ में एक डिजिटल बोर्ड होगा, आपके हाथ में टैबलेट समझ लीजिए आप, टैबलेट का जो साइज़ होता है वो टैबलेट होगा आपके हाथ में, एक पेन होगा और उसका कनेक्शन आप अपने पीसी से कर देंगे। अगर आपने अपने पीसी में नोटपैड ओपन किया हुआ है, आपको पीसी पे नहीं लिखना है, आप उसके ऊपर लिखेंगे। वो जो आपके पास उसका नाम होता है, इस समय हमें ध्यान नहीं आ रहा है उसका क्या नाम होता है, हम बताएंगे उसका नाम क्या होता है। वो डिजिटल बोर्ड समझ लीजिए आप उसको, डिजिटल पैड समझ लीजिए आप उसको, टैबलेट की तरह होता है। उस पर आप लिखते जाएंगे या उस पर आप ड्राइंग बनाएंगे। कुछ लोग आर्टिस्ट होते हैं, अक्सर तुमने इंस्टाग्राम वगैरह पे वीडियोस देखी होंगी इस तरीके की, तो तुमको क्या लगता है वो सीधे मॉनिटर पे बनाते हैं? वो मॉनिटर पे नहीं बनाते हैं, वो जो भी कलर्स वगैरह होते हैं वो अपने उस बोर्ड पे गिराते हैं, वो उस पे बनाते हैं, वो उस पे आता जाता है। और जिस तरीके से अभी हम स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसी तरीके से वो स्क्रीन रिकॉर्ड करते हैं। स्क्रीन रिकॉर्ड करने के सॉफ्टवेयर कुछ हैं, क्योंकि वहाँ पे हमको ये भी, ऐसे तो सॉफ्टवेयर आपको तमाम मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ पे हमको ये भी देखना है ना कि ऐसा सॉफ्टवेयर ना हो, मान लीजिए 5 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद वीडियो ना बनाए, या 10 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद ऑटो रुक जाए वो। लेकिन ये सॉफ्टवेयर जिससे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसमें ऐसी बात नहीं है। हम चाहे जितनी देर की वीडियो रिकॉर्ड करें, वो वीडियो बनती चली जाएगी। वो मेरे ऊपर है हम कितनी देर की रिकॉर्डिंग करते हैं। हम रिकॉर्ड करते चले जाएंगे, वो बनती चली जाएगी, बाद में एडिटिंग तो हमने करना ही करना है। तो ये भी चीज़ देखनी होती है ना। ऐसे तो रिकॉर्डर बहुत से हैं। तो बहरहाल तो मेन खेल होता है डिवाइस का, मेन काम डिवाइस का होता है। डिवाइस क्या है, ये हम लोग के पढ़ाने में अभी हमको वो लेना पड़ेगा, एक थोड़ा सा पैसा कमा लें जरा, तब फिर हम उसको खरीदेंगे, इसी पैसे से खरीदेंगे इंशाल्लाह उसको। तो उसमें क्या है, हम अपने यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, या कोई मान लीजिए हमको ग्राफ समझाना है, तो अब कंप्यूटर पे अगर हम उसी चीज़ को बनाएंगे बहुत टाइम लगेगा, बन उस पर भी जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बन उस पर भी जाएगा, लेकिन टाइम बहुत लगेगा, टाइम टेकिंग है वो। और वो टैबलेट जो हम आपको बता रहे हैं उस पर आप करते जाइए, जैसे आप कॉपी पे करते हैं वैसे ही आपका हाथ सेट होने वाली बात है खाली। जैसे जब आपका हाथ सेट हो जाएगा उस वाले पेन से, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक पेन होता है वो, है ना, उसमें सब देखना पड़ता है कितना प्रेशर आप लगा रहे हो, है वो सब खेल उसमें। तो जब वो समझ में आ जाएगा आपको, तो आप बेहतरीन जैसे कॉपी में लिखते हो बिल्कुल उसी तरह हाथ चलेगा। आप उस पर लिखते जाओगे, सब स्क्रीन पे आता जाएगा, उस पर बेहतरीन यूज़ होता, बढ़िया पढ़ाई होगी उससे। टीचिंग ऑनलाइन कर सकते हैं आप उसके ज़रिए से। आप इधर लिख के समझाते रहिए, सामने बच्चा बैठा हुआ है, उसको सब कुछ आप एक एक स्टेप, उसको जो कुछ पूछना हुआ, आपके सिस्टम पे स्पीकर लगा हुआ है, उसने उधर से बोला सर ये नहीं समझ में आ रहा है, आपके पास माइक से कनेक्टेड है, आपने जो है अच्छा इसको दोबारा ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, हो जाएगा। है बेहतरीन पढ़ाई हो रही है, जैसे लग रहा है आमने सामने बच्चा बैठा हुआ है। डायरेक्ट बच्चा आपसे पूछेगा, आप डायरेक्ट बच्चे से पूछोगे, अच्छा भाई आपको बच्चा दिख रहा है, अच्छा भाई ये डेफिनेशन सुनाइए। अब आपको दिख रहा है, वो कहीं इधर उधर तो नहीं देख रहा है, आपको दिख जाएगा। आपने उससे कहना है, सीधे कैमरे में देख के बात करनी है आपको, डेफिनेशन सीधे कैमरे में देख के सुनानी है, इधर उधर कहीं नहीं देखेंगे आप। है बढ़िया, मज़ा आती करने में काम। अच्छा, उसके बाद देखिए डिवाइस एंड प्रिंटर की बात हम लोग कर रहे थे। तो इसको जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शो करेगा, अगर कोई डिवाइस मेरे कंप्यूटर पे होगी तो दिखाएगा। देखिए मेरे कंप्यूटर पे क्या क्या डिवाइसेस कनेक्ट है, ध्यान से देखिए। माउस कनेक्ट हुआ था इस पर, मेरे पास है ये माउस, USB माउस, मतलब वो वायरलेस माउस है मेरे पास, अंदर रखा हुआ है, ठीक है, लेकिन हम उसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन है। इसी तरह ये सिस्टम जो रखा हुआ है, स्पीकर, ये तरंग है, इसका नाम तरंग है। इसी तरह ये लिखा हुआ है SH12, ये ऊपर वाले कमरे में एक वो रखा हुआ है,
हेडफोन है वो SS12 है। इसी तरह रियलमी, ये तो मेरा मोबाइल ही है। माइक्रोफोन भी इस पे देखो है, ये लगा हुआ है माइक्रोफोन। यानी आप ये समझ लीजिए कि हम इस समय वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, तो जो वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इस वक्त, तो ये थोड़ी बहुत आवाज़ इसमें आ रही होगी। हाँ, इसमें आवाज़ थोड़ी बहुत आ रही होगी, थोड़ी बहुत आवाज़ रिकॉर्ड हो रही होगी, लेकिन चूंकि मेरी ये आवाज़ ज़्यादा तेज़ है तो उसकी आवाज़ उतनी नहीं पता चलेगी। ये आवाज़ ज़्यादा तेज़ है, डायरेक्ट कैप्चर हो रही है। ठीक है, अच्छा अब हम कहाँ पे आ गए। इसी तरह ये i7WS किसी का लगाया होगा हमने, या किसी ने कनेक्ट किया होगा इससे, हेडफोन किसी ने कनेक्ट किया होगा। ठीक है, एक पीसी को दूसरी पीसी से कनेक्ट किया होगा किसी ने। तो ये सब इस पे, या यह सिस्टम हमने किसी से लिया था, सेकंड हैंड सिस्टम है ये, किसी से हमने ख़रीदा है, हमने उसको सही कराया है। तो जिससे लिया होगा हमने, उसने प्रिंटर फैक्स वगैरह लगाए होंगे इससे। तो यहाँ पे शो हो रहे हैं। हम चाहें तो इनको रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ पर देखिए ऑप्शन होगा ऑप्शन, हम चाहे तो कर दें। पड़ा है, हमने आज तक इसको खोला भी नहीं था। आप लोगों को कंट्रोल पैनल बता रहे हैं तो हमने इसको खोला है, नहीं तो हमने खोला भी नहीं था। ठीक है, तो डिवाइसेस के बारे में समझ गए आप लोग। उसके बाद देखिए यहाँ पर इरेज और एक्सेस सेंटर, ईज और एक्सेस सेंटर, इसमें क्या, मेक योर कंप्यूटर ईजियर टू यूज़। अब हमें इसमें जाना नहीं है सेटिंग में इसकी, ठीक है, वो ऑटोमेटिक जो चल रहा है, ज़्यादा उसके अंदर नहीं घुस सकते ना, क्योंकि फिर उसके लिए बहुत कुछ हमें भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें यूज़ करते नहीं है। फाइल हिस्ट्री, हमारे कंप्यूटर पे क्या क्या फाइलें ओपन हुई है दिखाई देगा यहाँ पर। यहाँ देखो दिखा हुआ है, सर्चिंग करेगा ये, सर्च करें, बहुत सी फाइलें होंगी। देखो अभी यहीं पहुँचा है, बंद कर दो, इतना टाइम नहीं है, बैक कर देगा। ठीक है, फाइल एक्सप्लोर ऑप्शन जैसे मोबाइल पे होता है उसी तरह से ऑप्शन है ये फाइल एक्सप्लोर। ये नेटवर्किंग के लिए सब चीज़ें यूज़ ज़्यादा होती हैं। जब नेटवर्क, अभी हम लोग सिंपली